हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के थर्ड चैप्टर आव्यूह के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी आज हम क्या करेंगे, वन शॉट, यानी एक वीडियो में हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जिसे आने की चांस है फिर उसे करेंगे। ठीक, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान से देखिए। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। फिर दिया है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या है। पहले में 24, फिर दूसरे में क्या है 13। हमें इसमें क्या बतानी है, कोटियाँ बतानी, कितनी कोटि की है। तो कोटियाँ क्या होती है, जैसे देखिए इधर, जैसे कोई आव्यूह हमने बना दिया, 2 हो गया, 3, 1, 2, 3, 4, कुछ भी। ठीक, तो इसकी कोटियाँ कैसे होती है, देखते पहले। पंक्ति जो इस तरह होती है क्या होती है, पंक्ति जो इस तरह होता है वो क्या होता है, स्तंभ। देखिए इसमें पंक्ति कितनी, 1, 2, 3, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर गुणा लगाते हैं, मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ। कितने स्तंभ, 1, 2, यानी ये क्या हो गई, कोटि। ठीक, अभी हमें यही निकालना है। कितना अवयव दे दिए, 24, यानी किस किस नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे कि 24 आएगी। देखिए एक बार, यदि 1 का गुणा हम 24 में करें तो कितना आ जाएगा, 24। फिर देखिए 2 का गुणा यदि हम 12 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। यदि 3 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। यदि 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। यानी कितने आपको कोटियाँ मिल गई यहाँ पर, 4। ठीक, यदि हमने लिख दिया 3 गुणे 2। ठीक, यदि 2 गुणे 3 का लिखेंगे तो सेम नहीं है। हम जैसे गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में करते हैं कितना आता है, 6। लेकिन 2 का गुणा 3 में करते हैं तब भी 6 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आएगा तो अवयव सेम ही, लेकिन उनकी कोटियाँ बदल जाएंगी। ये जो आपको इस रूप में दिख रहा है, अभी 2 गुणे 3 का लिखेंगे तो पता आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 2, 4। ठीक, यानी सेम इसका भी है। ये क्या चेंज हो जाएगा, 24 गुणे 1 हो जाएगा, फिर 12 गुणे 2, फिर 8 गुणे 3, फिर 6 गुणे 4। ठीक, अब फिर इसके बाद आप लिखेंगे 24 अवयवों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोटियाँ क्या है, संभव है। पहले आप इतना लिख लेंगे। ठीक, कुछ नहीं, बस आपको पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जानना है, फिर इसके बाद इतना लिखना है, फिर आपको लिख देना 24 अवयवों में 8 कोटियाँ हैं। या आपका बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, तो आपको सीधे क्या ऑप्शन दिया जाएगा, 8 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन रहेगा उसी को आपको बस लिख देना है। ठीक, देखिए हो गया। फिर देखिए इसमें दूसरा क्या है, 13। क्या है, 13। आप बताइए 13, आप ही बताइए 13 है। ठीक, यदि हम 1 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक, और कोई कुछ हो सकता है इसमें, नहीं हो sकता। तो इसमें कितनी संभव कोटियाँ हैं, लिखेंगे इसमें संभव कोटियाँ 2 हैं। 1, 2 कितनी है, इसमें संभव कोटियाँ 2 हैं। ठीक, आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे, उतारेंगे, फिर इसके बाद इतना, इसको नहीं, हमने इसको क्या किया, आपको समझाने के लिए बताया। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, मैं हट जाता हूँ, फिर इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया, यदि 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटा 2। फिर दूसरा है I बटा J। देखिए क्या है, 2 गुणे 2 मीन्स कोटि कितना होना चाहिए, ये हमने समझाने के, 2 गुणे 2 की होनी चाहिए। मतलब A11, A12, A21, A22, यानी कि कितनी कोटियाँ की होनी चाहिए, 2 गुणे 2 की। यानी आपके दो क्या होनी चाहिए, कोटि होनी चाहिए और 2 स्तंभ। ठीक, देखिए पहला क्या है, आई पहला क्या है A11, यानी I क्या है 1 है, J क्या है 1। ठीक, देखिए
हो जाएगा आपका, पहले क्या निकालेंगे आप, A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर A22। पहले क्या होती है, जो पहले हमारा होता है वो क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई मीन्स पंक्ति होती है। फिर जो दूसरा होता है वो जे, जे को किससे क्या होता है, स्तंभ, यानी ये क्या है, पहला स्तंभ है। देखिए 1 यानी पहला स्तंभ, ये क्या है 2 यानी दूसरा स्तंभ। फिर देखिए पहले आई जो है 1 यानी पहली पंक्ति, फिर देखिए 2 यानी दूसरी पंक्ति। ठीक, वही सेम चीज़ है। फिर हम क्या करेंगे, आई जे, पहले किसको निकाल लें, 1 यानी A11 बराबर, बताइए आई कितना है, 1 प्लस, फिर जे कितना है, 1/2, 1 का क्या है, स्क्वायर, क्या जाएगा आपका, देखिए 1 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 का स्क्वायर 4/2, जब 2 से भाग देंगे 4 में कितना आ जाएगा, 2। क्या आ गया आपका, A11। आप देखिए A12, आप देखिए, आप ध्यान देखिए, आई कितना दे दिया है, 1, जे कितना दे दिया है, 2/2, इसका क्या है, उसका 1 2 3/2, यानी 3 का क्या है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक, आप देखिए फिर A2 क्या है, 1 2 1, ए क्या, A2 1, यानी आई कितना है, 2, जे कितना है, 1। जो पहले होता है आई, बस आप इतना ध्यान दीजिए, जो पहले हो आई, जो बाद में है जे। ठीक, देखिए बटा 2, इसका क्या है, स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 9/2। ठीक, आप देखिए फिर उसके बाद A2 आई कितना है, 2, जे कितना है, 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से 16 काटेंगे 8। ठीक, आप लिखेंगे, देखिए हमारी कोटि कितनी की है, 2 गुणे 2 की। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल दिया हमें 2 गुणे 2 की क्या करना है, निकालना। देखिए पहले क्या हुआ है, A11 हमारा कितना आ गया, 2, फिर A12 9/2, फिर A21 कितना आ गया हमारे, A21 किधर गया, हाँ 9/2, और फिर देखिए A22 कितना गया, 8, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए हमेशा जब भी लिखिए पहले क्या होती, पंक्ति, यानी देखिए किस पंक्ति में, पहली पंक्ति में ना, तो सबके आगे पहली पंक्ति लगा दीजिए। फिर देखिए स्तंभ में, स्तंभ यानी पहले स्तंभ में या दूसरे स्तंभ में, उसके बाद दूसरा, बस। ठीक, यदि कुछ भी दे सकता है, 3 गुणे 3 की भी कोटि दे सकता है। ठीक, आपको क्या करना, बस कुछ नहीं, आप पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति, किस पंक्ति में, आपको पहले याद होना है, ये पहले नंबर आया तो पहली पंक्ति, पंक्ति इस तरह होती है, स्तंभ खड़ा, पंक्ति इस तरह, स्तंभ इस तरह। ठीक, देखते हैं पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति में आ गया, ये दूसरी पंक्ति में, इसलिए 2 2, स्तंभ देखिए पहले स्तंभ यानी पहले स्तंभ में 2 2, जिस स्तंभ में रहेंगे आप उस स्तंभ लिखेंगे, जिस पंक्ति में रहेगा आप उस पंक्ति को लिखेंगे। ठीक, आप लोग देखिए इसमें फर्स्ट बता दिया, सेकंड आप लोग इसको खुद से करेंगे और कमेंट बताएंगे इसका आंसर कितना है। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, नहीं आएगा तो आप बता देंगे, फिर मैं इसको अगली वीडियो में क्या करूँगा, जितने क्वेश्चन छूटे रहेंगे आपको बता दिया जाएगा, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बता देंगे, फिर मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं जितने छूटे हुए क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोग काम कीजिए, जल्दी से इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बता दें। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। देखिए बाबू लोग, इसके अब अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित समीकरण से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन है जो थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं। सिंपल तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान। देखिए कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं, जो आव्यूह एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर दिए हैं, यानी एक दूसरे क्या होंगे, बराबर, तो उनके आयोग क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के, यानी आयोग मतलब एलिमेंट क्या होंगे, वो भी एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। देखिए 5 किसके बराबर होगा, यानी ये किसके जगह A1, यानी
पंक्ति यानी पंक्ति कौन सी पहली, स्तंभ कौन सा पहला, इसमें कौन सा पंक्ति पहला, स्तंभ पहला, यानी ये पहला पहले के बराबर होगा, ये दूसरा दूसरे के बराबर होगा, ये तीसरा तीसरे के बराबर होगा, ये चौथा चौथे के बराबर होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या है y, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 4। फिर देखिए 3 यानी दूसरे नंबर पे कौन है z, 3 बराबर क्या है z बराबर कितना आ गया 3। फिर देखिए x बराबर कितना है 1, 5 बराबर 5 बस, यानी y बराबर कितना गया 4, z बराबर कितना गया 3, x बराबर 1, बस सिंपल, बहुत ईजी है। बस ये आप याद कोटि नहीं याद होती है कोई बात नहीं, देखिए बस इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा मान, इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले के बराबर पहला, दूसरे के बराबर दूसरा, तीसरे के बराबर तीसरा, चौथे के बराबर चौथा, जितना भी दिया, मान लीजिए 5वां दे देता, 6वां दे देता, एक दूसरे क्या हो गए, देखिए ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, एक चीज़ इसके बराबर, एक चीज़ इसके बराबर, ठीक आंसर आ गया। फिर इसका देखिए बस सेम है भी उसी तरह है, बस इसमें क्या दिया, दो की वैल्यू दे दिया, उसको बस थोड़ा सा सोल्व करना। देखिए क्या है x प्लस वाई बराबर, पहले के बराबर पहला कितना है 6, फिर देखिए 2 बराबर 2 तो उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसमें दिया गया 5 प्लस जेड बराबर कितना है 5, कितना है 5। फिर देखिए ये क्या है x प्लस वाई क्या सॉरी x इंटू वाई यानी एक्स वाई बराबर कितना दिया है 8। आप देखिए ध्यान से देखिए इसमें 2 वैल्यू दे दिया है, यानी हमें कुछ ना कुछ करके आप इसको सॉल्व करना है, ये तो निकल जाएगा। देखिए ये कितना है 5 पहले देंगे प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5, ये देखिए क्या 5 है ना, क्या प्लस में जाएगा तो माइनस, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 0, यानी आपका जेड कितना आ गया 0, यानी जेड मिल गया। आप देखिए इधर x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया आपका 6, x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया आपका 6। इधर देखिए x वाई बराबर कितना दिया 8, यानी हम क्या करेंगे किसी वैल्यू का एक वैल्यू को स्टेबल करेंगे यानी बराबर करेंगे, फिर उसको पूरे एक काम करते हैं हम x बराबर 8/y, 8/y के साथ देखिए y क्या इधर है भाग में, इधर जाएगा, अरे गुणा में सॉरी, इधर क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर कितना मिल गया आपको, इसको सम का 1 मान लेते हैं, इसको 2, ठीक। हम आपकी इच्छा तो मान लीजिए, नहीं इच्छा तो मत मानिए, ठीक। बस क्या ये सब 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 6, यानी x बराबर कितना आ गया 8/y प्लस वाई बराबर 6, ठीक इतना आ गया। आप देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y से y में भाग देंगे कितनी बार में 1 बार में, ठीक, यानी 8 पूरा 1 से देंगे 1, यानी y बच गया y इसका बराबर 6, कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 क्या भाग में हो जाएगा गुणा 6y, यानी आपको सिंपल तरह से मिल जाएगा। देखिए इसको मैं कहाँ लिखूँ, हाँ यहाँ पर देखिए तो छोटा है पर आप लोग थोड़ा क्वालिटी क्या हाई कर लीजिएगा जो आपको साफ दिखेगा। देखिए कितना है वाई स्क्वायर प्लस, ये बताइए y क्या है उधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस, 6y प्लस 8 बराबर 0। आप बताइए, आप तो एक समीकरण बन गया, आप कैसे सोल्व करिए, ठीक। ध्यान दीजिए आप सब लोग, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, उसी रूप से y के सामने y स्क्वायर, यानी y के सामने क्या है कुछ नहीं तो 1, इधर क्या 8 का गुणा 1 में करें कितना 8, यानी 8 को हम किस रूप में करें तो 8 को किस रूप में करें तो जोड़ने घटाने में -6 मिल जाए, और गुणा करने पे 8, 4 गुणे 8 कितना होगा 4 दूनी 8, बट 4 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, लेकिन प्लस आएगा। देखिए यदि -4 -2 करेंगे कितना आ जाएगा -6, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यदि -4 गुणे -2 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस प्लस 8, यानी ये चीज़ें क्या है सेम लिखेंगे,
वाई स्क्वायर बराबर क्या है, -4y - 2y + 8 बराबर 0। आप क्या करेंगे, आप y कॉमन लेंगे, y -4 आ जाएगा, इधर कॉमन 2, क्या हो जाएगा आपका y - 4 बराबर 0। ठीक, क्या कि इसमें y कॉमन ले लिए हैं तो y से y चला गया, बच गया 1y, इसमें से y कॉमन ले लिए 4 बच गए, इसमें से -2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक, आप देखिए क्या हो जाएगा y - 2, फिर क्या हो जाएगा y - 4 बराबर 0। y बराबर 0 रख देंगे, कितना आ जाएगा 2 और 4। y की कितनी वैल्यू मिल गई आपको, y को कितनी वैल्यू मिल गई 2, 1 2 1 4। ठीक, यानी दोनों वैल्यू क्या होगी राइट। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अभी x की, y की मिल गई तो करेंगे हम, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, x बटा 8/y, बताइए y का मान कितना पहला है 2, यानी x का मान 2 का है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4। एक आओ देखिए, एक x बराबर इधर देखिए, और क्या है 8 बटा एक y का मान कितना था 4, जब 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 और 4। ठीक, z का मान कितना है 0 यानी 1, लेकिन x और y का मान कितना आया 2 और 4, फिर x का मान कितना आ गया 2 और 4। ठीक, आप लोग इस तक कर देंगे। ठीक, इसमें से एक ही मान लिखेंगे तभी कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। ठीक, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, लिखिए, फिर इसके बाद मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। जल्दी से आप सभी लोग कीजिए। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए कि a बराबर अवयव में 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 4, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर दे दिया है अवयव, b बराबर दे दिया है, उसके बाद c बराबर दे दिया, तो हमें क्या करना है मान ज्ञात कीजिए। इस मान में क्या दिया है, प्लस करना है, घटाना करना है, गुणा करना है। ठीक, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, a + b, a - b, 3a - c, a × b, b × a। ठीक, देखिए कैसे करेंगे हम सभी लोग, पहले हम क्या करेंगे, पहला करते हैं। पहला क्या हमारा a + b। अब देखिए a + b, a कितना हमारा है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 प्लस, फिर देखिए b कितना है 1 है, 3 है, -2 है, फिर 5 है। हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, पहले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे को, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे को, सेम 2 के बाद क्या है प्लस, फिर क्या है 1, फिर देखिए 3, फिर क्या है प्लस, सॉरी ये क्या है 4 है ना, 4 के बाद यहाँ बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या है 3, सिंपल तरह से हो जाएगा। फिर देखिए कितना है 3, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है -2, फिर देखिए कितना है 2, फिर क्या है प्लस, ठीक, फिर क्या है 5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 किसको जोड़ रहे हैं, हमारा क्या a + b ही को जोड़ रहे हैं ना, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 3, 2 कितना होगा 3, 4 और 3 7, फिर देखिए हाँ 3 है प्लस, फिर -2, ये बताइए प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1, फिर 2 5 7। ठीक, हमने इसको क्या किया ऐड किया, हमारा कितना गया 3 7 1 7। ठीक, अब क्या करेंगे दूसरा, देखिए दूसरे में क्या करना है हमको माइनस करना है, a - b। ये बताइए a वाला कितना हमारा है 2 है, फिर 4 है, फिर है
3 है, फिर कितना है 2 है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, फिर देखिए 1, फिर 3 माइनस 2, फिर क्या है 5। इसी को क्या करना है, माइनस करना है। पहले कितना है 2, 2 के बाद क्या है माइनस लगा है, फिर कितना है 1, फिर इसमें आ जाइए 4, फिर क्या लगा माइनस, कितना है 3, फिर आ जाइए कितना है 3, क्या है माइनस, फिर क्या है माइनस 2, फिर क्या है 2, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 5। देखिए इसको कैसे करें, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी किसकी वैल्यू आ रही है, a माइनस बी की आ रही है ना। 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर देखिए 3 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 5। फिर देखिए 2 माइनस 5, 2 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 3, और बड़ा क्या 2 3 5, 5 के सामने क्या माइनस, तो इसके सामने भी हो जाएगा माइनस। बड़ी संख्या के सामने प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, ठीक, यदि माइनस होता तो माइनस, ठीक, आपका ये हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्या था सेकेंड, इधर क्या था फर्स्ट, आप किसको करेंगे थर्ड को क्या एक बार लिख लेते हैं 3a माइनस सी, ठीक, देखिए 3 ए कितना है 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक, आप देखिए माइनस सी कितना है, देखिए ध्यान दीजिए आप सब, सी हमारा कितना है यहाँ पर -2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, ये क्या हमारा है सी है, ठीक। अब देखिए ये क्या है 3, यानी 3 क्या है बाहर, यानी 3 अंदर जाएगा, 3 का क्या होगा सम में गुणा होगा, ठीक। देखिए 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6, ठीक, माइनस क्या है आपका -2 है, 5 है, 3 है, और क्या है आपका 4। आप देखिए 6 के बाद यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या है -2, तो -2। अब ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्यों, कभी भी दो सिंबल एक दूसरे से मतलब टकरानी नहीं चाहिए, यानी इसीलिए हम क्या लगाते थे ब्रैकेट। देखिए क्या है 12, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 5, फिर देखिए क्या है 9 के बाद क्या है माइनस, फिर क्या है 3, ये क्या है 6, ये क्या है माइनस, फिर क्या है 4, किसके बराबर निकाल रहे हैं 3a माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, 6 है ना, ये क्या माइनस माइनस प्लस, 6 दूँ 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ये जो 2 बचा है a इंटू बी इंटू ए बता, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, देखिए 4 क्या है a b, यानी a का गुणा किस में होगा b में होगा। देखिए a कितना हमारा है 2 4 3 2, ये आपका a होगा, b कितना देखिए 1 3 -2 5। आप देखिए जब गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, गुणा कैसे करते हैं, 2 अवयव दिए हैं, ठीक, तो क्या पहले अवयव का पंक्ति लेते हैं, दूसरे अवयव को क्या लेते हैं स्तंभ, ठीक। ये क्या है पंक्ति, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस पंक्ति का करेंगे इस स्तंभ में तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस पंक्ति का करेंगे इस स्तंभ में तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस पंक्ति का करेंगे इस स्तंभ में तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर इस 4 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 4 का गुणा इसमें। देखिए ध्यान, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर देखिए 4 का गुणा -2 में, 4 गुना के 8, लेकिन किस में आएगा माइनस, क्यों माइनस है। फिर देखिए फिर इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा 3 में कितना आ जाएगा 6,
2 ताई 6, फिर प्लस, फिर 4 पचे 20। ठीक, आप देखिए 3 का गुणा 1 में, 3 एक कम 3, फिर प्लस 2 का गुणा इसमें तो -4, 2 दूना 4 लेकिन माइनस, फिर देखिए 3 का गुणा 3 में 9, फिर देखिए 2 का गुणा 5 में 10। आप ध्यान दीजिए आप सब लोग। 2 कितना है 2 प्लस माइनस माइनस 8, फिर देखिए 6 प्लस कितना इसको 20। आप देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 4, फिर देखिए 9 प्लस 10। आप ध्यान दीजिए कितना आप सभी लोगों का आ जाएगा। 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा -6, 6 20 26, 3 और फिर 4 -1, फिर क्या 9 10 19। आप लोग ध्यान दीजिए कभी भी यदि 2 अभी दिया ए गुणे बी दे दिया बराबर बी गुणे, यानी ए का गुणा बी में करेंगे कैसे, जैसे देखिए यदि 2 का गुणा 3 में करते हो कितने आता है 6, यदि 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, यहाँ चाहिए 10 कीजिए इधर सेम आता, लेकिन अभी में क्या है यदि ए का गुणा बी में करेंगे तो अलग आएगा, और बी का गुणा ए में करेंगे तो उसका भी अलग ही आएगा, ना कि सेम आएगा। आप देखिए ए इंटू बी यानी ए गुणे बी करिए आप, बी इंटू ए, इसमें हम गुणे का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक, हमेशा इसी तरह करते हैं। आप क्या करेंगे देखिए पाँचवा क्या हमारा बी ए, अब हम किसको लिखेंगे बी को, बी कितना हमारा देखिए 1 3 -2 5, ये क्या हमारा है बी। ए कितना है देखिए 2 4 3 2, ये क्या हमारा है ये है। आप देखिए सेम उसी तरह गुणा पंक्ति का स्तंभ, 1 का गुणा 2 में 2, फिर 3 का गुणा 3 में 9, फिर देखिए 1 का गुणा 4 में, फिर प्लस 3 का गुणा 2 में 6, फिर देखिए इसका -2 का गुणा 2 में तो -4, फिर कितना आ जाएगा 15, 3 का 5 का गुणा किसमें 3 में तो 15, फिर 2 का गुणा -8, फिर प्लस, फिर 5 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा आपका 10। आप ध्यान दीजिए सेम उसी तरह 2 9 11, फिर देखिए 4 6 10, 4 6 कितना आ जाएगा आपका 10, -4 प्लस 15 कितना आ जाएगा 11, क्यों ना -11 क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के सामने क्या प्लस, तो ये भी किस में वैल्यू आएगी प्लस में, फिर देखिए इधर भी आ जाएगा 2। देखिए क्या आपको ये चीज़ें सेम दिख रही है नहीं, क्यों क्या है अलग। आप लोग याद रखिए बॉबिकल पूछ सकता है क्या ए बी ए गुणे, वो लिख देगा गुणे नहीं लगाए, लिखा ए बी बराबर बी ए होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता है, ठीक, ए बी नॉट इक्वल बी यानी एक दूसरे क्या होता है बराबर नहीं होता। आप जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम क्या करते हैं अब आगे क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा 5 नंबर में ही पूछेगा, न कि 1 2 नंबर में, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए क्या दिया है सरल कीजिए, कॉस अभी में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। हमें क्या करना है इसे सरल करना है, यानी एकदम इजी वे में इसे करेंगे। देखिए पहले देखिए ध्यान से, पहले एक बार क्या करेंगे आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है आव्यूह में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, फिर क्या है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। हो गया आपका, ठीक। आप देखिए लिखेंगे कॉस का क्या होगा सब में गुणा, साइन का इस सब में गुणा, कॉस का गुणा कॉस में होगा, एक कॉस, जब गुणा होगा तो कितना होगा 2 कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का गुणा साइन में होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा फिर साइन थीटा। फिर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कॉस का होगा इसमें तो क्या माइनस कॉस थीटा
साइन थीटा। क्यों माइनस आ गया? क्यों? क्योंकि साइन के साथ क्या है? माइनस। कॉस थीटा इस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिए, हो गया आपका। फिर क्या है? प्लस इस साइन का इस साइन क्या हो जाएगा? साइन 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 स्क्वायर थीटा। फिर क्या? माइनस कॉस थीटा। फिर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक, फिर देखिए क्या है? साइन थीटा। फिर क्या है? कॉस थीटा। चाहे कॉस को पहले लिखे या साइन को, कोई फर्क नहीं, क्यों? गुणा में आप लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या है? साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप ध्यान दीजिए क्या करना है? प्लस। यहाँ पे क्या? प्लस। क्या करना है? हमें प्लस करना। देखिए आप सभी लोगों का हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस। फिर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। फिर क्या है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, फिर क्या है? देखिए कॉस थीटा क्या है? यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर उसके बाद प्लस। फिर यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा को पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं। फिर देखिए आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या? साइन कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन ये क्या है? माइनस में प्लस। जब प्लस माइनस एक दूसरे को तो क्या करते हैं? काट देते हैं। सेम इसमें भी वही हाल है। ठीक, आप देखिए क्या आपका बच गया? आप पहले चाहे साइन को लिख, सबके सामने क्या है? प्लस है, तो पहले साइन को ही लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ गया? 0। इधर क्या आ गया? 0। इधर क्या आ गया? वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका इतना आ गया। आप देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है आप सबको? याद होगा शायद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यानी इसके जगह क्या हो जाएगा? 1। आपका सिंपल में आव्यू आ जाएगा 1 0 0 1। ये किसके बराबर होता है? आई के। ठीक, 2 गुणे 2 में क्या? आई के बराबर। या आप क्वेश्चन इस तरह दिया या बोल देगा इतना क्वेश्चन दे देगा, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर आई होता है। आई मीन्स 2 गुणे 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक, आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आके बताते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। देखिए आप करने जा रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जो इस तरह का क्वेश्चन दिया है ये तो हमेशा पूछता ही रहता है। क्यों? क्योंकि बुक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत से दिए हैं। ठीक, देखिए पहले हम इस तरह के क्वेश्चन एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इस तरह का क्वेश्चन आप 1 2 नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? बस कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ करना नहीं, बस वही प्लस माइनस, वही घटाना जोड़ना गुणा, बस इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं ज़्यादा है। ठीक, देखिए क्या है? पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं? पहले को पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा। क्यों? x प्लस दिया है, x माइनस वाई, यानी 2 चीज़ें दी हैं, x और y। x y क्या करेंगे हम? एक चीज़ों को तो काटना पड़ेगा हमें। ठीक, क्या? देखिए x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 3 0 0 3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि समीकरण को हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, यदि समीकरण को जोड़ते हैं हम तो क्या होगा? यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, यानी हम x की वैल्यू निकल जाएगी सिंपल तरह से। तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम? फिर उसकी जगह रख देंगे। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम समीकरण 1 और
2 को जोड़ने क्या है x प्लस वाई, इसको एक तरफ कर लेंगे, फिर क्या है x माइनस वाई, और जो आर बी उसको एक तरफ। क्या आर बी हमारा है देखिए 7 2 0 5 प्लस फिर क्या है 3 0 0 3। आप देखिए ये क्या है प्लस एक्स, ए भी प्लस एक्स, कितना हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, ये क्या प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा बराबर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या होगा 7 प्लस पहले का पहले में 3, फिर क्या है 0 प्लस 0, फिर क्या है 2 प्लस 0। ठीक, क्या है 2 प्लस 0, फिर क्या है 5 प्लस 3। आप देखिए कितना आ गया हमारा है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग 2x बराबर आ गया हमारा 7 3 10 0 0 0 2 प्लस 2 यानी 2, फिर देखिए 5 3 8। ये क्या है 2x है, हमें किसका मान चाहिए x का, तो x बराबर हो जाएगा ये क्या है गुणा में जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा 10 2 0 8। आप बताइए x बराबर हो जाएगा इधर सब में भाग जाएगी ना, 2 से भाग किस में जाएगी 10 में, जब 2 से भाग देंगे 10 में तो कितनी बार 5, 2 में देंगे तो एक बार, 0 में देंगे 0 आ जाएगा, 2 से 8 में देंगे तो कितनी 4। ठीक हो गया, यानी किसका मानेगा x का। अब y का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखिए समीकरण, किसी समीकरण में मान लीजिए हमने x का मान निकाल लिया, क्या करते हैं समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है आपका, देखिए ध्यान दीजिए 7 0 2 5, 7 0 2 5, किसका मान निकालना है x का निकल गया, y बराबर हो जाएगा 7 0 2 5 बराबर x क्या इधर प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, y बराबर सिंपल तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप सभी लोग y बराबर कितना है 7 2 0 5 माइनस x कितना है हमारा, x कितना आया था देखिए 5 0 1 4। आप ध्यान दीजिए आप सभी लोग क्या हो जाएगा y बराबर क्या करेंगे माइनस, 7 में से कौन जाएगा 5, 0 में से 0, एक क्या 2, 2 में से कौन जाएगा 1, 5 में से कौन जाएगा 4। ठीक, आप ध्यान दीजिए आपका y बराबर आ जाएगा ये देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से जाएगा 0 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा तो 1, आपका क्या आ जाएगा 2 0 1 1। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसी तरह का सेम क्वेश्चन कराते हैं जो एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है x y का मान ज्ञात है। देखिए y का तो मान आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है y बराबर 3 1 2 4, y बराबर दे दिया, यानी अब किसका मान बच गया आपको ज्ञात करने के लिए x का। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए x किस में इसमें है, यानी x की वैल्यू इसी से निकलेगी, कितनी है 2x प्लस वाई बराबर अवयव में 1 0 माइनस 3 2। ठीक, आप ध्यान दें क्या हो जाएगा 2x, तो x को इधर करेंगे ना तभी x का मान निकले। आप देखिए क्या अवयव है 1 0 माइनस 3 2, इधर y क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, आप देखिए हो जाएगा 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 माइनस, देखिए y बराबर क्या है
देखिए y बराबर दे दिया है, क्या दिया है 3 2 1 4, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। 2x बराबर हो जाएगा कितना दिया है 1, ये क्या माइनस 3, ये क्या है 0, ये क्या माइनस 2, ये क्या माइनस 3, ये क्या है माइनस, ये क्या है 1, फिर क्या है 2, ये क्या है माइनस, ये क्या है 4। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम घटाएंगे। देखिए क्या है 2x बराबर 1 है -3, ठीक 1 है -3, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो 3 में से 1 जाएगा कितना 2, और 2 के सामने क्या होगा माइनस 2, 0 -2 कितना आ जाएगा -2। आप देखिए -3 क्या है -3, फिर क्या है -1, -3 -1 -4, फिर देखिए 2 -4 कितना आ जाएगा -2। आप देखिए x बराबर ये क्या है गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, क्योंकि हमें 2x नहीं हमें केवल x निकालना है। -2 -2 -4 -2। आप बताइए जब 2 से भाग देंगे तो इस बार कितना आ जाएगा हमारा -1 -1, और 4 में देंगे तो -2 फिर -1, यानी आपका x का मान कितना आ जाएगा -1 -2, फिर उसके बाद क्या आप सभी लोगों का आ जाएगा -2। ठीक, आप लोग काम कीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन को सोल्व कर, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 नंबर में पेपर में पूछ सकता है। ठीक, कितने नंबर में 8 नंबर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 3 -2 4 -2 तथा i बराबर 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर बराबर के a -2ai हो तो k का मान क्या। सेम आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसका क्या करना है, आपको मान क्या करना है लिख देना। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए ए स्क्वायर की, फिर किसकी जरूरत है के यानी निकालना है, ए दे दिया है -2i यानी आई भी दे दिया। अभी हमारे पास क्या नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है, पहले हम क्या करेंगे सिंपल तरह से ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालते, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी ए का गुणा ए में। ए कितना दिया है, ए तो दे दिया ना 3 4 -2 फिर देखिए इसके बाद क्या है सेम 3 4 -2 अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, सेम पंक्ति का स्तंभ में, यानी 3 का गुणा 3 में कितना आ जाएगा 9, फिर -2 का +4 यानी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 चौके 8, फिर देखिए 3 का गुणा इसमें -6 आ जाएगा, फिर देखिए इसका इसमें कितना आ जाएगा +4, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी 3 का गुणा किसमें -2 में, 3 दूना 6 फिर -2 का -2 में, यानी माइनस प्लस 2 दूना के 4, फिर देखिए इसका 4 गुणा 3 में बात है, फिर -2 यानी -8 आ जाएगा, 4 गुणा 2 में 8, फिर देखिए इसमें -8, 4 गुना के 8 माइनस प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा माइनस कितना 9 - 8 यानी 1, 6 + 4 -2, फिर 12 8 कितना आ जाएगा 4, फिर -8 + 4 -4, यानी ये आपको क्या मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। आप देखिए आप करेंगे, हम इसको रखेंगे। देखिए क्या है ए क्वेश्चन क्या दिया, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया ध्यान देखिए 1 आ गया 4 आ गया, ठीक -2 आ गया -4 आ गया, बराबर के ए का मान कितना दिया है वही 3 4 -2 फिर -2 फिर क्या
2, आई का मान 1 0 0 1। आप ध्यान दीजिए आप सब, ठीक हो गया। कितना है 1 -2, फिर कितना है 4, फिर कितना है -4, ठीक। क्या है बराबर के का क्या होगा, सब में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3k -2k 4k -2k। आप देखिए माइनस 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 1 में 2, यानी आपकी ये वैल्यू आ गई। हमने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक। एक बार और कर लेते हैं इसको हम, 1 4 -2 -4, फिर देखिए क्या दे दिया, कितना है 3k, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 2, फिर देखिए -2k -0, फिर देखिए 4k -0, फिर क्या -2k -2। आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू, यानी पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। आप किसी में रखिए वैल्यू क्या है किससे, यानी देखिए पहले 1 बराबर कितना दिया है 3k -2, ये 2 क्या है माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 1 + 2 बराबर 3k, 2 1 2 3 बराबर 3k, के बराबर क्या हो जाएगा, उधर गुणा में इधर तो भाग में, 3 से 3 चला जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा आपका, के बराबर आपका आ जाएगा 1, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर इसको इसके बराबर आप एक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसके बाद इसको कर दीजिए कितना -2 बराबर कितना -2k -0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2 भाग में आ जाएगा 2/2, यानी के का मान कितना आ गया 1। फिर एक बार इसको भी देख लीजिए, 4 बराबर कितना है 4k -0, 0 से कोई मतलब नहीं तो के बराबर हो जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा 1। फिर लास्ट वाला देख लीजिए कितना -4 -2k -2, ठीक। माइनस इधर क्या है, माइनस इधर जाएगा प्लस, यानी -4 + 2 बराबर -2k। ये सोल्व होगा तो कितना आ जाएगा -2k बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर 2/2, यानी के के बाद वैल्यू कितनी जाएगी 1। यानी आप किसी तरीके से करें, के का मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी बताए, आप लोग जल्दी कीजिए, जितना जल्दी आप लोग नोट डाउन करेंगे उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जल्दी से कीजिए। देखिए अब क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल तरह क्वेश्चन दे देगा, 1 नंबर में आपको बोल देगा इसका परिवर्त क्या होगा, ठीक। हमें क्या बताना है परिवर्त। देखिए परिवर्त में कुछ करना नहीं होता, सेम देखिए कुछ नहीं, जो पंक्ति होता है इसमें किसको चेंज कर देना रहता है, स्तंभ में, जो स्तंभ रहता है उसे पंक्ति, यानी बस आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, बस बात खत्म। देखिए ये क्या है सभी, देखिए ये क्या है पंक्ति में पंक्ति में पंक्ति में, इसको किस में चेंज कर देंगे हम, स्तंभ में, स्तंभ यानी इस तरह, कितना है 5 1/2, फिर क्या है -1, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सिंपल तरह से स्तंभ है। फिर इसको देखिए से, ये क्या है पंक्ति में, यानी इसको किस ऐसे जा रहा है, इसको कैसे लेके आएंगे ऐसे, यानी 1 -1, फिर ऐसे जा रहा है, इसको कैसे लेके आएंगे ऐसे 2 3, बस। फिर उसको देखिए सेम, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कैसे जा रहा है ऐसे, उसको कैसे लेके आगे जाएंगे हम ऐसे, कैसे -1, फिर 5, फिर 6, फिर देखिए रूट में 3, फिर क्या है 5, फिर 6, फिर क्या है 2 3 -1, जो ऐसे जो सीधे है उसको ऐसे कर देंगे, जैसे देखिए ये क्या है सीधे जा रहा था, इसको ऐसे कर दिए, फिर ये इधर जा रहा था लेकिन इधर कर दिए, इधर जा रहा था लेकिन इसको इधर, सेम इसको इधर जा रहा था तो इधर कर दिए, इधर जा रहा था तो इसको उधर, उधर जा रहा तो इधर कर दिए, उधर जा रहा, यानी इसको आपको इसमें कर देना, फिर इसको आपको इसमें कर देना, फिर आपको इसको इसमें, बस आपका क्या निकल जाएगा परिवर्त, ठीक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं, जल्दी से कीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आते रहते हैं।
अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिल जाएगा। दिया यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, वो तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का परिवर्त, यानी पहले a को b में जोड़ देना, फिर क्या करना उसका परिवर्त निकालना, फिर उसके बाद बराबर दिया a का परिवर्त कर देना है, फिर b का परिवर्त करना, फिर उसको जोड़ना है। हमें बताना कि ये एक दूसरे के क्या इक्वल हैं, वही हमें सत्यापित करना है। ठीक, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम a प्लस बी को जोड़ लेते हैं, ठीक, फिर उसका परिवर्त निकाल देंगे, फिर उसके बाद a का परिवर्त निकालेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b का परिवर्त निकालेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, देखेंगे वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, देखिए आप सभी लोग a प्लस बी का पहले क्या करेंगे, हम a को पहले जोड़ेंगे, a प्लस बी, a कितना है देखिए पहले -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, फिर देखिए इधर देखिए ये कितना -1 है। ठीक, -1 2 3 5 7 9 -2। लेकिन सब ध्यान देना लिखने में क्या क्या दिया है, नजर आती है दुर्घटना घटी, क्योंकि बहुत इसमें अभी एक भी मान इधर उधर हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए क्या -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर प्लस b, देखिए b की वैल्यू कितनी दी है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, क्या है -1 -4 1 -5 2 1 2 0 1 3 1 से सही है। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या है -1 प्लस क्या है -4, फिर क्या है 2 प्लस 1, फिर क्या है 3 प्लस -5। ठीक, ये आपका हो गया। फिर देखिए क्या है 5 प्लस 1, फिर क्या है 7 प्लस 2, फिर क्या है 9 प्लस 0, फिर क्या है -2 प्लस 1, फिर क्या है 1 प्लस 3, फिर क्या है 1 प्लस 1। आप देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, देखिए कितना आ रहा है। ठीक, ये -1 है -5, यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या लगाएंगे, -1 4 5, फिर 2 1 3, इधर क्या है प्लस क्या है 3 है, प्लस माइनस यानी कितना आ जाएगा -2। फिर देखिए 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 1 2। ठीक, ये आपका हो गया क्या, आ गया a प्लस बी। यदि हम लिखेंगे a प्लस बी का अब क्या करेंगे परिवर्त, तो क्या आ जाएगा, जब इसका परिवर्त करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये क्या है -5 3 -2, क्या है पंक्ति में सीधे स्तंभ में चलाएगा, -5 3 -2, फिर क्या है 6 9 9, फिर क्या है -1 4 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने क्या किया है एक साइड का कर लिया, आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड, क्या है a परिवर्त प्लस b परिवर्त, पहले हम क्या करेंगे a का परिवर्त। ठीक, a का परिवर्त निकालेंगे, क्या करेंगे पहले हम a की परिवर्त को लिख लेते हैं, यानी a दे दिया है हमें, a को नहीं a परिवर्त लिखना है, जो क्या है पंक्ति उसको स्तंभ में, क्या -1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर -2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है प्लस। आप देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, क्या है -4 1 -5, फिर क्या 1 2 0, फिर 1 3 1। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए पहले का पहले -5 है, फिर प्लस क्या है -4, फिर क्या है 5 प्लस 1। ठीक, फिर क्या है -2 है, फिर प्लस 1 है,
फिर देखिए क्या 2 क्या है, फिर +1, फिर क्या 7 है, फिर +2, फिर क्या 1 है +3 है, फिर क्या है 3 है ±5 है, ठीक, फिर क्या 9 है, फिर +0 है, फिर क्या 1 + 1, ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, आप यदि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए, देखिए -1 प्लस माइनस 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 प्लस होगा, कितना आ जाएगा -5, 5 1 6 -2 + 1 यानी -1, फिर देखिए 2 1 3 7 2 9 3 1 4 -2 9 0 9 1 2 3, आप देखिए मिल रहा है -5 6 1 -5 6 1 3 9 4 3 9 4 -2 9 3, यानी क्या है लेफ्ट हैंड लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया है, सत्यापित कर दिया कि a + b का परिवर्त a परिवर्त + b के क्या होता है, बराबर होता है। आप जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को आप बताते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, लगभग हमने सारे क्वेश्चन को निपटा लिए, जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। देखिए बाबू लोग, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a परिवर्त इंटू a बराबर i होता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a परिवर्त इंटू a बराबर i है या नहीं। ठीक, पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है a दे दिया, यानी a परिवर्त हमें पता नहीं है, तो ये परिवर्त कैसे निकलता, देखिए ए बराबर कितना हमारा है, देखिए cos अल्फा, फिर क्या है sin अल्फा, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, देखिए माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये क्या हमारा आई, ठीक, क्या रहे हैं, हो गया हमारा आई। और ए, अरे सॉरी, क्या है हमारा ए परिवर्त कैसे निकलता है, क्या करते हैं उल्टा, cos अल्फा पंक्ति को स्तंभ में, यानी cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा फिर cos अल्फा, ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या बोला है, a परिवर्त इंटू a किसके बराबर आना चाहिए, i, यानी i मीन्स 1 0 0 1 के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे a परिवर्त इंटू a बराबर, हमारा a परिवर्त कितना है अभी, cos अल्फा, सॉरी हाँ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा, ये क्या हमारा ये परिवर्त है। फिर देखिए ये कितना हमारा है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर cos अल्फा, ठीक, ये क्या हमारा cos है, ठीक। आप देखिए अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि a परिवर्त इंटू a क्या बोला है, मल्टीप्लाई, यानी पंक्ति का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, स्तंभ में करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए, cos का cos यानी cos स्क्वायर अल्फा, ठीक, फिर इसका माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, साइन का साइन यानी साइन स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए cos का साइन यानी cos अल्फा साइन अल्फा, फिर देखिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर देखिए साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, फिर देखिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर देखिए साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए प्लस cos अल्फा यानी cos स्क्वायर अल्फा, ठीक। देखिए cos इसमें भी है, साइन इसमें भी, साइन इसमें भी cos, यानी ये क्या प्लस माइनस क्या है, यानी अपोजिट, यानी क्या विपरीत, यानी कट जाएगा, आपका सिंपल सा बच जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये बताइए, एक फार्मूला होता है, चूँकि आप जानते होंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1। अब क्या करेंगे, उसी जगह रख देंगे, वो आपका 1 0 0 1 आ जाएगा।
आपको क्या करना था, यही निकालना था। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप इसे खुद करेंगे, देखेंगे यदि सत्यापित हो रहा है और आई के बराबर आता तो ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। मैं इसको अगली वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हूँ नहीं आएगा तो मैं उसको जरूर बता दूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई अब अगले चैप्टर की जब भी वन शॉट लाएँ तो आपके पास पहुँच जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि लाइक करने से आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम और से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ आपके पास पहुंच सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए वन शॉट के साथ। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, यदि आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊँगा। ठीक।